2024 के आम चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां देश में दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस भी कमर कस रही है और इसी के तहत भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी अपनी दूसरी यात्रा, जिसका नाम रखा गया है भारत न्याय यात्रा, निकलने वाले हैं। कांग्रेस की यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी और मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए अपनी सहमति दे दी है। पूर्व से पश्चिम तक की कांग्रेस की यात्रा 14 राज्यों में 85 जिलों से गुजरेगी। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और फिर उसके बाद नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र में मुंबई पहुंचेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कांग्रेस के बड़े जनसंपर्क अभियान के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन खास बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जहां जहां से यात्रा भी निकलेगी, उनमें से ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। अब क्या होगा इस यात्रा से, बता रहे हैं जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। एक बात और बताते हैं आपको कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पदयात्री थे, यानी पैदल चल रहे थे। भारत न्याय यात्रा में राहुल गांधी हमेशा पदयात्रा नहीं करेंगे, यह यात्रा बसों के जरिए भी होगी और शायद इसीलिए पिछली बार 4500 किलोमीटर चले थे, इस बार 6200 किलोमीटर चलने का इरादा है। कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की सबसे बड़ी पार्टी हम सब जानते हैं, लेकिन गठबंधन की बाकी सहयोगी पार्टियां अब सीट बंटवारे में उसे लगातार बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी है। खास तौर पर वो स्थानीय पार्टियां जो क्षेत्रीय दलों के तौर पर काफी ज्यादा अपने सूबे में मजबूत हैं। ऐसे में कांग्रेस के स्थानीय नेता भी अब सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस की पंजाब इकाई ने एक बार फिर पार्टी आलाकमान से राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का समझौता न करने की गुजारिश की है। राज्य कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग समझौते के खिलाफ है। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर राज्य के नेताओं से बातचीत की, उनकी राय जानी है। बिहार में भी सीटों को लेकर खींचतान कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय पार्टी के नेताओं के बीच में साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ सीटों का समझौता होगा या नहीं, इस सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन की राजनीति के लिए बेहद अहम है। और अगर मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के नेताओं और पार्टी आलाकमान के बीच हुई बैठक अगर कुछ संकेत हैं, तो इसका जवाब देना अभी कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर मांग की कि राज्य में पार्टी अकेले चुनाव लड़े। परगट सिंह जैसे नेताओं ने तो खुलकर इस बात की वकालत की। हालांकि बैठक में कुछ नेता आम आदमी पार्टी से समझौता करने के पक्ष में भी थे। बैठक में राहुल गांधी ने नवजोत सिद्धू और कुछ अन्य नेताओं को चेतावनी दी कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीट शेयरिंग के ऊपर भाई कोई बात चली ही नहीं। लीडरशिप की तरफ से CLP और PCC से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। हाँ, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने अपने विचार रखे, उन्होंने सुन लिए, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी पसोपेश में दिखाई पड़ती है। पंजाब और दिल्ली को मिलाकर कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। अगर दोनों राज्यों में गठबंधन नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन की एकता खतरे में पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान फिलहाल महज 20 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन की एकता खतरे में डालने के मूड में नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी टेंशन बिहार को लेकर भी है। मंगलवार को बिहार के पार्टी नेताओं के साथ भी
खड़गे और राहुल गांधी की बैठक हुई। बैठक में राज्य के नेताओं ने आला कमान से सम्मानजनक सीटें लेने की मांग की। सीटों के बंटवारे पर बात करने के लिए बनाई गई नेशनल अलायंस कमेटी के साथ 29 दिसंबर को बिहार के नेताओं की बैठक होगी। 2019 में आरजेडी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। इस बार गठबंधन में जेडीयू भी शामिल है, लिहाजा सीटों के बंटवारे में हिस्सेदार भी ज्यादा हैं। चर्चा यह भी है कि जेडीयू और आरजेडी इस बार कांग्रेस को महज 4 से 6 सीटें देना चाहती हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अभी सीटों की संख्या पर सहयोगियों के बीच बातचीत नहीं हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ये मानते हैं कि इस बार पार्टी को थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। महागठबंधन में नई पार्टी जेडीयू आई है, उनके कुछ सिटिंग सांसद हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, हमारी पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, फ्लेक्सिबल होके एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। गठबंधन में ये लोग लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे कि कांग्रेस को सारा सीट लड़ना पड़ेगा? 4 क्या हो सकता है कांग्रेस को 40 लड़ना पड़े। गठबंधन ही उनका डगमगाया हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने बड़ा धोखा दिया, अच्छा सिला दिया उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए लाइन से प्यार का, उन्हीं को कुछ भी नहीं बनाया और वो हमें छोड़ कर गए तो क्या मिला? न खुदा ही मिला, न विसाले सनम। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के सामने मुश्किलें हैं। राज्य में रस्साकशी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच केवल सीटों को लेकर नहीं है। 19 दिसंबर को ही इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने शिकायत की कि कांग्रेस अगर बीएसपी के साथ समझौता करने की कोशिश करती है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर आ जाएगी। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां उस पर बड़े भाई जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाती आई हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस बात का अंदाजा हो चला है कि इस बार का लोकसभा चुनाव उसके लिए रिवाइवल नहीं बल्कि सर्वाइवल वाला चुनाव है। जाहिर है ऐसे में पार्टी के सामने छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता करने के अलावा शायद ही कोई विकल्प बचा हो। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।